ये विश्व अगर आज दारुल इस्लाम नहीं बना है तो वो हम हिंदुओं के पूर्वजों के कारण। अरब इतिहासकार बालाधुरी लिखता है, हमें सर छुपाने की जगह नहीं मिली हिंदुओं के क्रोध से, ढूंढ ढूंढ के मारा हिंदुओं ने हमें। हमें ये पढ़ाया जाता है हमेशा कि भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिशर्स के खिलाफ 1857 में हुआ। उसके पहले नहीं बताते हैं कि जो अफगानी, तुर्की और अरबी आक्रमणकारी आए थे उनके खिलाफ हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ। 1857 अगर पहला स्वतंत्रता संग्राम था तो तुम इतने निर्लज्जता से कम ये तो मत बोला करो कि ये भारत 5000 साल पुरानी सभ्यता है। कोई डच या फ्रेंच या जर्मन होते ना, पता लग जाता इन गांधी जी को, इनकी धोती का झंडा बना देते हो। असली शत्रु को छुपाने के लिए एक झूठा शत्रु खड़ा किया गया। अंग्रेज आपका शत्रु नहीं है भाई। तुम आज अगर ऐसी की तैसी करा के क्यों जाते हो इंग्लैंड, अपने बच्चों को क्यों भेजते हो। भारत एक खोज पंडित नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया पर आधारित है। ये पंडित नेहरू जी को ऐसा झूठा इतिहास किसने सिखाया। भारत एक खोज पर तो अभी चर्चा कर लेंगे, बाबर कितना धार्मिक था और राणा सांगा कितने अंधविश्वासी थे। आप किसी अरे खैरे नत्थु खैरे को पंडित नहीं कह सकते। आप इस देश का प्राइम मिनिस्टर बना दिए गए और आपकी कोई परीक्षा नहीं हुई। नालंदा और तक्षशिला के विश्वविद्यालय 1500 वर्ष पूर्व बनाने वाला हिंदू समाज, उसकी छाती पर एक अनपढ़ मदरसे में छाप इस देश का शिक्षा मंत्री बनाया गया। और क्या कर रहा था इस देश का हिंदू नेतृत्व, कहाँ थे इस देश के हिंदू विचारक। ये इस पर एक जांच कमीशन बैठना चाहिए, सजाए मौत होनी चाहिए इनको सबको, हैंग टिल डेथ। ये लड़ाइयाँ धार्मिक थी या सेक्युलर थी। धार्मिक नहीं था तो फिर हमारे मंदिर क्यों नष्ट कर रहे थे भाई। जिनको तुम सेक्युलर बता रहे हो वो खुद कह रहे हैं कि हम सेक्युलर नहीं है। वो खुद कह रहे हैं हम इस देश को इस्लामाइज करने आए हैं, पर आपको लड़ना नहीं है तो आप क्या कहेंगे, नहीं एक्चुअली ये सेक्युलर है। हिंदू राजा जो बताया जाता है ना कि पहाड़ी चूहे थे, छिपके बैठते थे, आपस में लड़ लेते थे, कमजोर थे। किसी राजपूत राजा ने इस्लाम स्वीकार किया क्या, प्रपंच रचे गए, क्योंकि असल बात छुपानी थी। तुम्हारी गर्दनें भी काट रहे हैं, तुम्हारी बेटियों की इज्जतें भी लूट रहे हैं, हमारे जैसे ही है। आपको लड़ना है नहीं, मोदी जी बचाएंगे आपकी बेटी को। मेरे लिए तो भैया 26 मई 2014 स्वतंत्रता दिवस है, जिस दिन नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने प्राइम मिनिस्टरशिप की शपथ ली थी। एक अभी नए राम पुन्यानी काफी फेमस हो रहे हैं। विक्रम संपत इनको चैलेंज कर रहे हैं, श्रीमती मीनाक्षी जैन कर रही हैं, आवाज मलदियार कर रहे हैं। कोई आ रहा है चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए। मैं तो अपने मंच पे भी बुलाता हूँ, ईमेल भी करता हूँ कि आप आइए, हम क्योंकि मेरा तो नहीं आएंगे भाई, नहीं पता है इनके कपड़े उतर जाएंगे। ओमेन जी, आपका हाइपर क्वेश्चन पे स्वागत है। और इसके पहले ये पॉडकास्ट हम प्रारंभ करें, मैं दर्शकों से एक विनती करना चाहूँगा कि अगर आपके आसपास कोई राजस्थानी भाई हो और हिंदू हो तो उसका पैर ज़रूर छू लें, क्योंकि उनके त्याग और उनके परिवार ने जो झेला है, जिसकी वजह से आज हम बैठे हैं और यहाँ पॉडकास्ट कर रहे हैं और हिंदू इतिहास की बातें कर रहे हैं, तो उनका त्याग बहुत ही अप्रतिम है और उनकी वजह से, उनके कारण से ये पॉडकास्ट हो पा रहा है। ओमेंद्र जी, एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि हम कुछ भी पढ़ते हैं तो उसको सच मानते हुए पढ़ते हैं, चाहे किसी ने लिखा हो। एक हमारा ऐसा माइंड वायर हो रखा है। तो हमने भी बचपन में बहुत चीज़ें पढ़ी, अभी भी बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं और उसको सच मानते हुए आगे चलते हैं। बचपन में ये हमारी तार्किकता नहीं आती है कि हो सकता है कि छेड़छाड़ हुई हो। अभी राणा सांगा जी पर एक कंट्रोवर्सी हुई, चैनल पर मुझे वीडियो बनानी थी, तो मैंने उनकी कहानी को एक्सप्लोर करने के लिए एक सीरीज़ देखी। भारत एक खोज बहुत फेमस है, हमारे माता पिता ने तो अवश्य देखी होगी, दूरदर्शन पे आती थी। तो उसमें जब मैंने देखा और मुझे साफ साफ दिखा कि जो बाबर है उसको बहुत ज़्यादा कला का प्रेमी, संस्कृति का प्रेमी दिखाया जा रहा है, और जो इंट्रोडक्शन है राणा सांगा जी का, उनको बहुत अंधविश्वासी दिखाया गया। तो वहाँ मुझे दिखा ये झूठी सीरीज़ जो जिस तरह से देश में चलाई गई है, लगभग 2 जनरेशन को उसने ख़राब कर दिया। कहीं ना कहीं, जैसा कि अभी सभी लोग बोल रहे हैं, एक शक्ति भारत में वापस आई कि हम बैठकर ऐसे टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं जहां पर हम सच को सामने ला पाएं। बाद में मुझे ये भी पता चला कि भारत एक खोज पंडित नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया पर आधारित है। तो एक भारत का प्रधानमंत्री जिसने ऐसी पुस्तक लिखी जिसमें वो भारत की बात करता है और उसमें ऐसा इतिहास है जो कि सही नहीं है, तो ये किसकी गलती है। ये पंडित नेहरू जी को ऐसा झूठा इतिहास किसने सिखाया। पहले तो आपने राजस्थान के लोगों के लिए, राजस्थान के इतिहास के लिए इतने महिमापूर्ण शब्द के, इसके लिए मैं हृदय से आभार। एक सुंदर रूपक मुझे स्मरण आता है कि रामधारी सिंह दिनकर जयपुर जब आए थे तो उस समय हवाई जहाज तो होते नहीं थे, रेलगाड़ी से आए और रेलगाड़ी से उतर के स्टेशन पे खड़े रह गए। ट्रेन चली गई, स्टेशन पे लोग लेने आए थे, आप आगे चलें।
रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं, राजस्थान की पवित्र भूमि है, अगला पैर उठाने से पहले डरता हूं कि किसी वीर की हड्डी या किसी वीरांगना की राख पे मेरा पैर न गिर जाए। ये संवेदना, ये बोध एक राष्ट्र कवि को, ये कृतज्ञता का भाव कि हम आज हिंदू हैं, हम आज जीवित हैं, तो हमारे विलक्षण पुरखों के त्याग के बल पर। इसलिए रामधारी सिंह दिनकर थे। रही बात भारत एक खोज और नेहरू की, तो मैं तो उस आदमी को पंडित मानता नहीं। स्वयं उसने अपनी किताबों में लिखा है कि मैं आई एम क्रिश्चियन बाय एजुकेशन, मुस्लिम बाय बिलीफ, जो भी था, और इन हिंदू ओनली बाय द एक्सीडेंट ऑफ बर्थ। जन्म की दुर्घटना के कारण मैं हिंदू हूं, अन्यथा मेरा कोई हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। और जो प्रपंच इस देश के अंदर 1947 के बाद में चला, उसके लिए सिंगल हैंडेडली नेहरू और उसकी जो पूरी कोटरी थी वो दायित्व, उनका उत्तरदायी है उसके लिए। भगवान कृष्ण ने एक स्थान पर आरंभ, शायद दूसरे श्लोक में कहीं कहा है, पंडित की महिमा बताता हूं आपको। श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, अशोच्यान शोचस्तम प्रज्ञावादम शभाससे। हे अर्जुन, तू जो विषय तेरे सोचने का नहीं है उस पर सोच करके बड़े बड़े पंडितों जैसी बातें करता है, परंतु गतासु अनगताशुष्चम नानु शोचंति पंडिता। पंडित जन जो होते हैं वो तो किसी गए हुए का या नहीं गए हुए, मरे हुए नहीं मरे हुए का शोक नहीं करते। तो पांडित्य जो है वो इतनी महिमाशाली घटना है, आप किसी ऐरे खैरे नत्थु खैरे को पंडित नहीं कह सकते। पांडित्य के लिए जीवन लगाना पड़ता है, जीवन खपाना पड़ता है, उस विधा के अंदर अपनी महारत स्थापित करनी पड़ती है समाज के आगे। उसके कुछ गिव एंड टेक, कुछ एग्जाम्स होते हैं, परीक्षाएं होती हैं जिनको उत्तीर्ण करना पड़ता है। एक 2 कौड़ी का सिविल सर्वेंट है, वो भी उन एग्जाम्स को साफ करके आता है। जिंदगी भर हमारी छाती पर मूंग दलता है, वो अलग बात है, लेकिन आप इस देश का प्राइम मिनिस्टर बना दिए गए और आपकी कोई परीक्षा नहीं हुई। आपके बिलीफ्स क्या हैं, आपके सिस्टम आपके क्या हैं, क्यों इस देश की छाती पर थोपा गया उसे? ये इस पर एक जांच कमीशन बैठना चाहिए। पर जांच कमीशन तो, मैं तो इतनी बातें करता हूं आजकल जांच कमीशन की, किस किस पर जांच कमीशन बिठाएंगे? मैं समाज को केवल एक बात बोलता हूं, भारत एक खोज पर तो अभी चर्चा कर लेंगे, बाबर कितना धार्मिक था और राणा सांगा कितने अंधविश्वासी थे, इस पर तो चर्चा अभी कर लेंगे। तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय बनाने वाला समाज आज से 1500 वर्ष पूर्व, जिसने ये यूनिवर्सिटीज बनाई थी जहां पूरे विश्व से लोग आते थे शिक्षित होने के लिए, 15 अगस्त 1947 को जब सत्ता का हस्तांतरण हुआ, मैं उसको स्वतंत्रता नहीं मानता, मैं उसको ट्रांसफर ऑफ पावर की डेट मानता हूं। गोरे साहिबों से सत्ता भूरे साहिबों के पास चली गई और भूरे साहिब गोरे साहिबों से कहीं बदतर, कहीं घटिया, कहीं निम्न कोटि के सिद्ध हुए। आज गोरे अगर हमारी सत्ता में होते तो भारत की दुर्दशा नहीं होती। खैर, नालंदा और तक्षशिला के विश्वविद्यालय 1500 वर्ष पूर्व बनाने वाला हिंदू समाज, उसकी छाती पर एक अनपढ़ मदरसे में छाप इस देश का शिक्षा मंत्री बनाया गया। मैं एक चिकित्सक हूं, आप, मेरी एक विधा है जिसमें मेरी ट्रेनिंग है, 15 वर्ष मेरे जीवन के मैंने अपने एजुकेशन में लगाए, 20 वर्षों से प्रैक्टिस कर रहा हूं, तो भी आप आज मुझे किसी मेडिकल यूनिवर्सिटी का डीन बनाएंगे तो मैं उसका क्वालिफाई नहीं करता हूं, क्योंकि उसके लिए मुझे एक प्रशासनिक अनुभव होना चाहिए। आपने शिक्षा मंत्री इस देश का उस आदमी को बनाया जिसकी शिक्षा ही नहीं थी, और क्या कर रहा था इस देश का हिंदू नेतृत्व? कहां थे इस देश के हिंदू विचारक? भाड़ में क्या हिंदू, मैं कहता हूं मुसलमान ही बनाना था ना, तो किसी पढ़े लिखे मुसलमान को बना देते। सर सैयद, पता नहीं जब वो जीवित थे या नहीं थे, कोई पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेसर को बना देते यार शिक्षा मंत्री। तुम्हें इतना ही छाती में दूध उतरता है तो आप एक जिहादी को
जो सेल्फ प्रोक्लेम्ड जिहादी है कि मेरा मंतव्य है कि इस देश के अंदर इस्लाम की स्थापना हो, उनके इंटरव्यूज आ रहे हैं अभी सबके बाहर निकल के, उसको आपने इस देश का शिक्षा मंत्री बना दिया। तो कोई आश्चर्य है? हिंदुओं के इतिहास को इस तरह से मानमर्दन हुआ, उसका सर्वनाश हुआ हिंदुओं के इतिहास का। कोई आश्चर्य है कि भारत एक खोज पर एक सीरियल बन रही है, और जिन विलक्षण देवताओं के कारण, जिन विलक्षण देव पुरुषों के कारण आज हम सनातन धर्म को अपनी छाती पर ढोते हैं, उनका कोई नाम तक लेने वाला नहीं है। ये तो भला हो भैया इंटरनेट का कि इनके कपड़े उतरना शुरू हो गए, वरना ये तो थे तो नंगे ही, लेकिन एक इंप्रेशन ये बना रखा था कि सेटिन के पता नहीं क्या पहन रखा है इन्होंने। तो इंटरनेट ने बोला सुनिए भैया कुछ नहीं है, नंगा है ये राजा, ये नग्न खड़े हैं, और उसके लिए इन्हें लज्जित करना चाहिए, इनको अपमानित करना चाहिए और इनको दंडित करना चाहिए। खुली चुनौती है मेरी, आओ डिस्कशन कर लो, जो प्रमाण लाना है ले आओ, इनको जेलों में डालना चाहिए सबको, इनको वामपंथियों को और इनके जो मित्र हैं सबके सब, जो इनके फैसिलिटेटर्स हैं। कोई मजाक है? कोई क्या कोई बच्चों को शिक्षा दे रहे हो या कोई राम रसोड़ा है? कोई गंभीर कार्य है या कुछ? यानी विनोद भी करे, मजाक भी कोई करता है तो उसमें एक क्लास होती है यार, उसमें भी एक एजुकेशन होती है। यू नो, कॉमेडी इज विद इन इटसेल्फ एन एजुकेटिंग थिंग। ये तो व्यभिचार है। ये तो ऐसा है कि एक स्त्री के कपड़े फाड़ रहे हो आप, जो स्वीकार नहीं किया जा सकता। कौन सा पांडित्य भाई, किसका पांडित्य? तो ऐसे झूठे पंडितों के कलमों से भारत खोज में कुछ जो लिखा गया, आ जाओ उस पर डिटेल चर्चा कर लेते हैं। बाबर सहिष्णु था, बाबर बहुत कला प्रेमी था, और महाराणा सांगा जो थे वो अंधविश्वासी थे। अच्छा, खानवा का युद्ध हुआ था 1527 मार्च, 16 मार्च मेरे ख्याल से। उससे पहले बयाना का युद्ध हुआ था 2 महीने पहले, 2-3 महीने पहले, जहां जूते मारे थे राजपूतों ने मुसलमानों के। मोहम्मद बरलास नाम का इनका एक वो जनरल था, उसने लिखा कि ये तो क्या शब्द था उसका, उजूल ऐसा कुछ पर्शियन वर्ड था, कि ये तो साक्षात मौत के अवतार हैं ये राजपूत। तो हम नहीं झगड़ा करेंगे। बाबर की जो अफगान ट्रूप्स, पर्शियन ट्रूप्स, जो इंपोर्टेड उज़्बेक ट्रूप्स थी, वो सब डेजर्ट कर गए थे। सांगा की राजपूत सेना ने वो हल किया था बयाना में इनका। अब आपके ये जो महान बाबर जो संत हैं, जो महाराज जो हैं, जो कि बड़े कला प्रेमी थे और बड़े दूरदृष्टि थे और बहुत मॉडर्न आधुनिक विचारधारा के थे, उन्होंने सार्वजनिक रूप से कसम खाई थी कि आज के बाद कभी भी शराब नहीं पीऊंगा, पर स्त्री गमन नहीं करूंगा, और इस युद्ध में जो जीतेगा उसका 10वां हिस्सा मैं हर सैनिक को, या जो भी उसको देना था परसेंटेज दूंगा, आज के बाद दाढ़ी नहीं काटूंगा। ये बड़े मॉडर्न विचारधारा, देखिए हमें सीख लेनी चाहिए सबसे। जो वहाबी इस्लाम की जो कट्टरपन है वो कितना उदार है, कितना उसके अंदर मनुष्यता शहद की तरह टपक टपक के गिर रही है। और ये 2 कौड़ी के महाराणा हमारे, ये क्यों लड़ रहे थे जी? इनको आने देना चाहिए था, इनको स्त्रियों का बलात्कार होने देना चाहिए था, इनको निरीह किसानों के खेतों को जो जलाने की प्रक्रिया करते थे उधर से आने वाले पश्चिम से मतांध हत्यारे, वो अलाउ कर देना चाहिए था अकॉर्डिंग टू पंडित जी। महाराणा सांगा अंधविश्वासी थे भाई। क्या अंधविश्वास था महाराणा सांगा का? महाराणा सांगा का दोष मुझसे पूछे अगर, तो यह था कि उन्होंने इन मलेच्छों के ऊपर विश्वास किया। जिस गुजरात के राजकुमार बहादुर शाह को उन्होंने शरण दी,
सांगा की हत्या के 7 वर्ष बाद उसने दूसरा साका जौहर करवाया चित्तौड़ का। 35,000 हिंदू मारे गए उसमें, और रानी कर्णावती उनकी जो पत्नी थी, उन्होंने जौहर किया 7-8 हजार स्त्रियों के साथ में। चित्तौड़ दूसरे साका से उभर नहीं पाया, डाउनफॉल ही होता गया, क्योंकि तीसरा साका 1568 में हुआ। वो नौबत क्यों आई? जब अकबर ने जब घेरा डाला चित्तौड़ पर, तो 35 से लेकर 68 के बीच में इतने राजपूत जन्म ही नहीं ले पाए थे कि सेना तैयार हो सके। इतने इकोनॉमिकली बैकवर्ड चला गया था मेवाड़। भाई आपकी क्रीम चली गई, आपकी क्रीम, सामंत जो ब्रेन्स थे आपके वो खत्म हो गए, टटपुंजे टाइप लोग पीछे रह गए थे। तो शताब्दियों तक इन दुर्दांत हत्यारों को सहने वालों को जो रिप्रेजेंटेटिव है बाबर, उसको ये कला प्रेमी बताते हैं। मेरा तो बस चले तो मैं इनको पोस्थुमसली इनके ऊपर मुकदमा चलना चाहिए, इनके ऊपर, और इनको सजाए मौत होनी चाहिए इनको सबको, हैंग टिल डेथ। हाँ ओमेन जी, भारत एक खोज हुआ, या जो आपने बताया उससे तो हमें ये पता ही चलता है कि आज भी क्यों कांग्रेसियों में गुलामी की मानसिकता आज भी है, वो चल रही है, वो बीज उन्होंने बो ही दिए थे। लेकिन अभी क्या है कि जैसे हम कुछ भी सीखते हैं या बच्चा कुछ भी इतिहास के बारे में सीखता है तो मोस्टली स्कूल से सीख रहा है, क्योंकि अभी मूवीज़ में और उतना ब्रेन वॉश किया है, लेकिन मोस्टली ब्रेन वॉश हम स्कूल से हो रहे हैं। कुछ फंडामेंटल चीज़ें हैं जो हर एक बच्चे को इतिहास में पता है या फिर उसको उसके दिमाग में डाली गई हैं, हम एक एक को ले सकते हैं। जैसे सबसे पहले हमें ये पढ़ाया जाता है हमेशा कि भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिशर्स के खिलाफ 1857 में हुआ। भारत उस समय जागा कि अब मुझे गुलाम नहीं रहना है। फिर वहाँ से पढ़ाया जाता है, पूरा इतिहास बताया जाता है, उसमें टीपू सुल्तान से लेके पता नहीं किसको किसको सबको बताते हुए फिर हम मॉडर्न हिस्ट्री पर आ जाते हैं। लेकिन इनकी गाड़ी 300-400 साल पहले ही जाके रुक जाती है। उसके पहले नहीं बताते हैं कि जो अफगानी, तुर्की और अरबी आक्रमणकारी आए थे उनके खिलाफ हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ। ये बात क्यों नहीं की जा रही है? क्योंकि आत्मा का सौदा कर चुके भाई। सिंगल मॉल्ट विस्कियां, वीकेंड की 5 सितारा होटलों में पार्टियां, अय्याशियां, फर्स्ट क्लास एयर ट्रेवल, 5 सितारा होटलों में ठहराना, एक झूठे इतिहास पर कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, वो सब कैसे चलेगा? वो फंडिंग कहां से आएगी? उसको जो फंडिंग कर रहा है माफिया, ये उसका गुणगान कर रहे हैं। हिंदू यहां पर पैरालाइज्ड सन्निपात में पड़े हैं। कहां हिंदू एलीट कहां है, हिंदू नेतृत्व कहां है, हिंदू विचारक कहां है, हिंदू इतिहासकार कहां मर गए? हमारे मारवाड़ी में कहते हैं कि यार दिखती करती बात, मतलब सामने दिखती हुई बात का अगर प्रतिकार आप नहीं कर रहे हैं। 1857 अगर पहला स्वतंत्रता संग्राम था तो तुम इतने निर्लज्जता से कम ये तो मत बोला करो कि ये भारत 5000 साल पुरानी सभ्यता है। ये पींगे भी दोहरानी है। और पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुआ था। मैं आपको एक बिल्कुल अलग दृष्टिकोण देता हूं इस पर। और ये आज की जो बीजेपी है उसके अंदर भी मैं देखता हूं ये रोग है, और पता नहीं ये रोग कब जाएगा भी कि नहीं जाएगा। अंग्रेजों से जो युद्ध हुए हैं हमारे, अंग्रेजों से जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ, वो कोई विलक्षण घटना थी। अंग्रेज इतनी उदार कौम थे भैया, मुझे तुम बता दो तुम्हारे एक मंदिर को तोड़ा हो तो प्लीज मुझे एजुकेट करें। अंग्रेजों ने आपके धार्मिक रूप से आपको कहां नुकसान पहुंचा? वो मिशनरीज को भी, इवन आप मैकॉले जिसको गाली देते हैं, मैंने मैकॉले का वो स्टेटमेंट पढ़ा है जहां वो कहता है कि हमें हिंदुओं की, इंडियंस को हिंदुओं को इक्वेट करता था वो, कि इनकी एजुकेशन को खत्म करना है, इनके सेल्फ प्राइड को खत्म करना है, लेकिन हमको मिशनरीज को प्रमोट नहीं करना है। ये मैकॉले का स्टेटमेंट है। मैं भेज दूंगा, दिखा देना इन सब लोगों को जो देख रहे हैं टीवी और पॉडकास्ट। अंग्रेज इतना सेक्युलर था। अगर वाकई पूछा जाए सेक्युलरिज्म का प्रैक्टिस कौन करता था, तो
1400 साल तक आपके मंदिरों को भंग करने वाले लोग, 1400 वर्षों तक करोड़ों हिंदुओं का वध करने वाले, विल डुरंट कहता है 9.5 करोड़ हिंदुओं की हत्या की है मुसलमानों ने। ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये कोई हेटमोंगर का या कोई संघी का आंकड़ा नहीं, संघ की आरएसएस के अंदर दीक्षित व्यक्ति का आंकड़ा नहीं है ये आंकड़ा एक अंग्रेज का, अमेरिकन का। आज जो इस उपमहाद्वीप में जो प्रपंच चल रहा है, जो लगभग सिविल वॉर की एक गृह युद्ध की स्थिति है, वो किस लिए है? क्योंकि कितने हमारे पूर्वजों का जबरन धर्मांतरण किया गया। गुरु ने धर्मांतरण किया था। कोई डच या फ्रेंच या जर्मन होते ना, पता लग जाता इन गांधी जी को, इनकी धोती का झंडा बना देते वो। हमारा पाला अंग्रेजों से पड़ा था, जो एक सभ्य जाति थी। आज महाराणा पुस्तक, जिसके लिए मुझे दुनिया भर में बुलाया जाता है और 1 लाख प्रतियां बिक चुकी, और वाजी उमिंदर जी ने तो इतिहास बदल, उसका मूल आधार कर्नल जेम्स टॉड की पुस्तक है, एनल्स एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। वो एक अंग्रेज था। बैक इन 18th सेंचुरी, 1735 से 1700 इसमें, उसमें बेचारे ने घोड़े पे जा जाकर कहां शिलालेख ढूंढ कर, न जिस आदमी को हिंदी आती थी, न जिसको संस्कृत आती थी, टॉडगढ़ नाम से गांव बसा हुआ है। तो ये हमारे ऊपर राज करने आए थे, या एक फिर भी एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप थी। इन्होंने हमारे कल्चर को, हमारे धर्म को, हमारे इतिहास को कहीं भी अपमानित, दूषित किया? स्वतंत्रता संग्राम पढ़ाओ झूठ, क्योंकि कबूतर जैसे बुद्धि है ना, कबूतरी दिमाग यही सोचेगा, विराट बुद्धि नहीं है। और इसके पीछे एक प्रपंच और है, जो मैंने अपनी पुस्तक में बहुत स्पष्टता से लिखा है। एक बहुत युग प्रवर्तक क्रांतिकारी घटना छुपाई गई। देखो, इस्लाम कहां से आया? अरेबिया से। और मात्र 100 साल में पूरा मध्य पूर्व जो था, जो पहले ईरान था उसका पर्शिया हो गया, मेसोपोटामिया का इराक हो गया, सूर्या था उसका सीरिया हो गया, इजिप्ट चला गया, ये सारे के सारे कंट्रीज आपके चले गए, स्पेन तक पहुंच गए। क्या हुआ भैया 1400 साल में यहां पर क्यों नहीं इस्लामाइजेशन हुआ? अरब इस्लाम कहां पराजित हुआ? किसने पराजित किया? जुनैद अल मरी कौन था? अल मामू कौन था? अरब इतिहासकार बालाधुरी लिखता है, हेटमोंगर स्वयंसेवक नहीं, अरब इतिहासकार बालाधुरी लिखता है बैटल ऑफ राजस्थान के संदर्भ में, जो बापा रावल और जुनैद अल मरी के बीच में हुआ था। हमें सर छुपाने की जगह नहीं मिली हिंदुओं के क्रोध से, ढूंढ के मारा हिंदुओं ने हमें। इनका एक विचारक है अब्दुल हाली करके कोई है, सूफी भी था, पता नहीं क्या है, सब धोखेबाज तो होते ही हैं वो लिखता है कि इस्लाम का बेड़ा जो लाल सागर और अरब सागर को फतेह करता हुआ चला गया, अफसोस से, दुख से कहता है, पीड़ा से कहता है, इस्लाम का वो बेड़ा गंगा के मुहाने पर आकर डूब गया। अब्दुल हाली, गूगल कर ले अपने फोनों पे। 1857 पहले स्वतंत्रता संग्राम। क्यों? क्योंकि बच्चों की चेतना को आप पीछे ले जाना नहीं चाहते। द डिफीट ऑफ अरब इस्लाम इन भारतवर्ष was an event of the greatest geopolitical significance according to Ian Austin, a British historian, and I completely endorse that viewpoint. He says, वो ही कहते हैं, Ian Austin कहते हैं कि भारत में यदि इस्लाम पराजित नहीं हुआ होता तो पूरे विश्व का इस्लामाइजेशन हो जाता। Equipped with Hindu numbers, equipped with Hindu wealth, and equipped with Hindu weapons. आपसे कौन लड़ता है यहाँ पर? कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम, चाइना,
क्या बचता? ये विश्व अगर आज दारुल इस्लाम नहीं बना है तो वो हम हिंदुओं के पूर्वजों के कारण। और ये सत्य छुपाना है, ये सत्य छुपाना है तो एक कृत्रिम शत्रु खड़ा कर दिया। अंग्रेज एक कृत्रिम शत्रु है भाई। तुम आज अगर ऐसी की तैसी करा के क्यों जाते हो इंग्लैंड? अपने बच्चों को क्यों भेजते हो? अगर इतना ही बुरा है अंग्रेज तो भेजो ना मक्का मदीना, भेजो पढ़ने के लिए वहां मदरसों में, भेजो बहरीन, कतर में भेजो ना। नहीं, येल यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड, माय सन स्टडीइंग इन कैम्ब्रिज। ये आत्मा विहीन दो कौड़ी के लोग, क्यों कोई इतिहास बोध नहीं, कोई स्वयं बोध नहीं। ये तो आए हैं, बाजार से गुजरे हैं, खरीदार नहीं है, दुनिया में है, दुनिया के तलबगार नहीं है। ये है क्यों? मुझे समझ में नहीं आता है। तो आपके असली शत्रु को छुपाने के लिए एक झूठा शत्रु खड़ा किया गया। और क्या लेवल है यार, स्केल देखिए आप। मैं तो एक बात तो कहनी पड़ेगी इनकी सफलता की, सफल तो ये लोग हुए। ये तो इंटरनेट ने इनके कपड़े उतार दिए, वरना देवर सक्सेसफुल, देवर ब्लडी सक्सेसफुल इन क्रिएटिंग अ फॉल्स एनिमी। अंग्रेज हमारा शत्रु नहीं है, बल्कि आज के वैश्विक परिदृश्य में तो वो हमारा मित्र है। और ये सब बहुत ही एवरेज माइंड्स, एवरेज ब्रेन्स हैं जो इस देश का पूरा जो नैरेटिव है उसको कंट्रोल करते हैं। चाहे आप मीडिया में चले जाइए, ये पत्रकार हैं कोई, ये आपके जो बॉलीवुड में चले जाइए, ये भांड, ये क्रिएटिव लोग हैं। किस तरह का म्यूजिक क्रिएट हो रहा है, किस तरह का आर्ट क्रिएट हो रहा है, क्योंकि कबूतर जैसा दिमाग, कबूतर जैसी बुद्धि से आप ये सब निकले। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पहला भारत का अगर मुझसे पूछा जाए तो वो थे बाप्पा रावल 8वीं शताब्दी में, जब उन्होंने जुनैद अलमरी को पराजित करके उसका वध किया था। और आप राजपूतों की और हिंदुओं की सफलता का प्रमाण देखिए। 8वीं शताब्दी से लेकर के 13वीं शताब्दी, 1192 12वीं शताब्दी तक 500 वर्षों तक भारत सुरक्षित रहता है। पहली पराजय होती है पृथ्वीराज चौहान की सेकंड बैटल ऑफ तराइन में। अगर आप उसे माने कि पहली बार भारत की छाती पर इस्लाम का झंडा गाड़ा गया तो वो 1192 में था। भाई क्या हुआ 500 वर्षों में? क्या हुआ यहां पर? ब्लैकआउट हुआ। मैं तो इन्हीं इतिहासकारों को, प्रोफेसरों को बुला के पूछोगे 13वीं शताब्दी में, 11वीं शताब्दी में मेवाड़ का राजा कौन था? इन्होंने कभी रावल शक्ति कुमार का नाम सुना हो तो? रावल अल्लड़, रावल जैत्र सिंह, रावल खुमाण, 3 खुमाण हुए थे, प्रथम द्वितीय तृतीय। नाम सुना है क्या कभी? तो प्रपंच है भाई, वो दाल में काला नहीं है, दाल काली है पूरी। और मैं इसीलिए इस हिस्ट्री कमीशन को रो रहा हूं। इतिहास का पुनर्लेखन पूरे नए सिरे से करना पड़ेगा। अंग्रेज आपका शत्रु नहीं है। वो कॉलोनाइजेशन था, कॉलोनाइजेशन की आप पिटे हुए थे। अच्छा, मैं उसको पिटा हुआ भी नहीं मानता। हम 1000 साल से एक पाशविक शक्ति से लड़ रहे थे, तो एक सभ्यता का थकान होती है लोगों में। केवल राजा नहीं लड़ते हैं। जब युद्ध होता है, मैं आपको हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था उससे पहले प्रताप ने शुष्क भूमि योजना, द स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी, पूरी की पूरी जो मेवाड़ की जनता थी वो प्लेन्स से शिफ्ट होकर के पहाड़ों में आ गई थी 11-12 वर्षों के लिए। क्या आर्थराइटिस का नहीं होता था बूढ़ों को उस वक्त? क्या स्त्रियां गर्भवती नहीं होती होंगी? क्या छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेके ऊपर नहीं चढ़ना पड़ा होगा? क्या एक्सीडेंट्स नहीं हुए होंगे? क्या खाया होगा उन लोगों ने? वहां भीलों ने उनको गूलर और अपनी खेती की जो मक्का को उगा के उनकी पूरे राष्ट्र को, मेवाड़ को उन्होंने रक्षा की। और 1-2 दिन, 5 दिन, 10 दिन नहीं, पूरे 11 वर्षों तक। तब मेवाड़
मुसलमानों को पराजित करने में सफल रहा, क्योंकि जनता लामबंद थी। अभी आप 10 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ा दीजिए, यहां पर आप मोदी जी का मांस नोचने पहुंच जाएंगे सब हिंदू। एक समाज के रूप में हमें सोचना होगा ना कि हम ये कृत्रिम सत्य अपने लिए खड़े कर करके, ये पैराडॉक्सिकल बात हो गई कि आर्टिफिशियल रियलिटीज खड़ी कर करके हम लोग झूठे दुश्मन अपने लिए खड़े कर रहे हैं, और सच्चा दुश्मन उसकी आड़ में पनप रहा है। ये उसकी हानि है। तो सत्य पर समझौता नहीं हो सकता भाई, क्योंकि सत्य प्राण है। मैं अपनी विधा के साथ असत्य नहीं कर सकता। किसी की गर्दन खराब होगी, किसी का नाक खराब होगा, किसी का कान फेशियल नर्व पैरालिसिस होगा, उसको परिणाम होंगे झूठ के। अब तो हम तो एक ऐसी सन्निपात की अवस्था में पहुंच चुका है हिंदू समाज, हम तो परिणाम भी लेने को तैयार हैं। हम वापस गुलामी की तरफ चल पड़े हैं। कैसी भद्दी मानसिक गुलामी है कि इस देश के अंदर लंपट लोगों को इस देश के अंदर राज दिया गया। उनको उनके बर्थडेज मनाए जाते हैं, उनके महिमा दिवस मनाए जाते हैं, जिन पे थूकना चाहिए हिंदू समाज को। मेरे लिए तो भैया 26 मई 2014 स्वतंत्रता दिवस है, जिस दिन नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने प्राइम मिनिस्टरशिप की शपथ ली थी। उस दिन मेरा परमात्मा जानता है, मेरे जो मेरे अंतरंग मित्र हैं, हम सब फोन करके एक दूसरे को आंखों में आंसू भर के बधाइयां दे रहे थे कि यार आज गुलाबी सुबह है, आज की सुबह गुलाबी है, आज स्वतंत्र हुआ हिंदू समाज। और श्री अरबिंदो ये बात 1947 में कह चुके थे, What India has gained is only the political freedom. The soul of India is not yet free. ये मैं नहीं कह रहा, श्री अरबिंदो, युग पुरुष महर्षि अरविंद कह के गए हैं कि 60-70 साल लगेंगे अभी भारत शक्ति का उदय होने में। और आप देख लीजिए पिछले 11 साल में जो हुआ है, कैसे गैस की लाइन के लिए रोते फिरते थे, कैनलों के कनेक्शन 2 कौड़ी के, ओवरसियर साहब का कनेक्शन लेने के लिए वो ओवरसियर साहब घर आ रहे हैं आपके आज कनेक्शन देने के लिए। जो 6-7% की ग्रोथ रेट पे हिंदू समाज पिछले 12 साल में ग्रो किया है, तो आज पूरे वैश्विक समुदाय में हिंदुओं की पूंछ ही अलग हो गई। और मोदी जी चुपचाप जाके गीता सरका के आ जाते हैं। बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्षों को मैं मन ही मन हंसता हूं कई बार कि ये होती है डिप्लोमेसी। चुपचाप जाके गीता सरका के आ जाएंगे, कभी ना कभी तो पढ़ेगा वो। आर्थर शोपेनहायर करके एक विचारक हुआ है जर्मनी का, वो दुखवादी था। वो कहता था जीवन सिवाय दुखों के, प्रपंच के कुछ भी नहीं है। दुखवादी था। जिस शायद 18वीं शताब्दी में होता, उसने जब उपनिषद पढ़े तो कहते हैं शोपेनहायर नाचा, मिल गया मुझे जीवन के विरोधाभासों का, जीवन के कष्टों का उत्तर मिल गया। ओपेनहाइम कहता था वो, अपन उपनिषदों को ओपेनहाइम जर्मनी में जो कहते हैं, सर पे रख के नाचा। चारों तरफ हमारे पागल खाने का सा समाज हो रखा है, विवाह टूट रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं लोग, अपने प्रेम जिनके साथ किया था वर्षों तक उन्हीं की हत्याएं कर रहे हैं। उस सारे पागलपन के बीच में राष्ट्रों को लड़ रहे हैं वो, यूक्रेन रशिया। पूछे कंधे पे हाथ रख के पूछे, भाई पुतिन साहब लड़ क्यों रहे हो, जरा बताना। ये ज़ेलेंस्की महोदय, कारण तो पता तो दो, लड़ क्यों रहे हो? क्या ऐसी क्या बात हो गई है कि पूरा राष्ट्रीय दांव पे लगा दिया? क्या ऐसी बात है जिसको आप समझौता नहीं कर सकते? पागलों का पूरा एक समूह है। केवल हिंदू धर्म आपको मार्ग बता सकता है कि भैया 60, 70, 80 साल की जिंदगी है। कबीरदास जी कहते थे, जो की त्यों धर दीनी चदरिया, आए हो जैसे चले जाओ, वही बहुत है। तो भारत का स्वतंत्रता संग्राम मुझसे पूछा जाए पहला, तो बाप्पा रावल का, जो नैदल मरी के साथ में था। ओमेन जी, आपने बाप्पा रावल जी की बात की। वैसे तो बहुत ढेर सारे लोग होंगे जिनको उनके बारे में नहीं पता होगा,
मुझे भी रिसेंटली, और मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से आपके राजस्थान के ही एक सिंगर हैं रैपरिया बालम, अच्छा, तो उन्होंने लगभग सभी शूरवीरों पर रैप्स लिखी हैं, बहुत मतलब बहुत ज़बरदस्त हैं। ओके। तो आजकल के बच्चे फॉन्क और पता नहीं रॉक म्यूजिक सुनते हैं, ठीक है, जो वो सुनते हैं, हाँ, फोक भी अब वापस गति पकड़ रहा है। तो मैं पिछले लगभग 3-4 महीने से जब भी जिम करता हूँ या एक्सरसाइज करता हूँ तो मेरे कान में छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, महाराणा प्रताप हो गए, बप्पा रावल जी हो गए, अमर सिंह जी हो गए, तो मतलब मन प्रफुल्लित हो जाता है, बहुत ऊर्जा आती है। तो इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं उनको भी शाउट आउट देता हूँ कि बहुत प्रशंसनीय काम है उनका, और लोग सुने उनकी प्लेलिस्ट को। इनफैक्ट उनकी सारी रैप आप सुनेंगे, मुझे प्लीज लिंक भेजिएगा, तो मैं इसको प्रचारित भी करूंगा समाज में और खुद भी देखूंगा। मुझे खुद संगीत का बहुत शौक है। आप सुनेंगे तो मतलब, और उनके गाने तो मतलब मुझे लग रहा है कुछ कुछ तो बिलियन व्यूज में है, भारत में लोगों ने सुना भी है। बहुत सुंदर। तो वहाँ से मैंने बप्पा रावल जी के बारे में सुना, उनके बारे में पढ़ा, फिर आपकी पुस्तक के माध्यम से पढ़ा था। तो मेरा ये था कि आपने कई मंचों से बप्पा रावल जी के बारे में बात की, उनके नाम पर रावलपिंडी आज भी शहर है। मैं चाहता हूँ इस पॉडकास्ट के भी माध्यम से हमारे बच्चे ये जाने कि केवल हिंदू राजा जो बताया जाता है ना कि पहाड़ी चूहे थे, छिपके बैठते थे, आपस में लड़ लेते थे, कमज़ोर थे, ये थे वो थे, बप्पा रावल जी के बारे में, कुछ शौर्य के बारे में उनके आप थोड़ा सा बताइए कि हमारे बच्चों को पता चले कि बप्पा रावल क्या महान। देखो, पापा के बारे में एक तो जो मुझे बहुत प्रिय लगती है बात कि उनका जो पूरा चरित्र निर्माण है वो हरित ऋषि करते हैं। एक शैव पद्धति के ऋषि थे, और वो किंवदंतियां अपनी स्थान पर कि माँ ने उनको 2.5 किलो की, पता नहीं 250 किलो की तलवार दी और इतनी, ये वो सब अपनी जगह पर। लेकिन हरित मुनि के द्वारा दीक्षित होने के बाद बापा की असली प्रज्ञा प्रकट होती है। तो मुझे ये जो ब्राह्मण क्षत्रिय गठजोड़ है, ये मुझे एक बहुत हृदय को मेरे लुभाता है कि हम अल्टीमेटली बुद्धि योग, बिना बुद्धि योग के क्षत्रिय नहीं खड़ा हो सकता। तो उसको उस लेवल पर लाकर खड़ा करने के अंदर हमारी प्रज्ञा का कितना बड़ा रोल है। जैसे हरिहर और बुक्का को खड़ा करने वाले वो दंडकारण्य के वो थे ना, वो एक ऋषि थे जिन्होंने विजयनगर किंगडम स्टैब्लिश किया। स्वयं प्रताप के जीवन में आचार्य राघवेंद्र और मणिरूपनाथ जी का कितना बड़ा रोल था। तो समर्थ गुरु रामदास ने शिवाजी महाराज को खड़ा किया। तो एक तो बापा के जीवन का ये जो आयाम है वो बहुत सुंदर लगता है मुझे। और उसके बाद जो मुझे विलक्षण बात लगती है बापा की कि ऐसा टॉड अपनी पुस्तकों में लिखते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम जब 712 ईस्वी में भारत में आके दाहिर के छल से हत्या करता है तो उनकी 2 बेटियां सूर्य देवी, परिमला देवी को भोगदासी बनाकर लेकर जाता है। ये भारतीय हिंदू चेतना के मन में ये कल्पना भी नहीं थी कि भारतीय राजा की पत्नी को या बेटी को कोई भोगदासी बना सकता है। यानी जो समाज स्त्री को पूजता है, कुंवारी कन्या को हम अष्टमी के दिन बुलाकर उसकी पूजा करने वाला समाज, ये कल्पना में नहीं आ सकता कि कुंवारी कन्या को सेक्स स्लेवरी भी करवाई जा सकती है। यानी इस पाश्विक विचारधारा से और हिंदू समाज की, हिंदू धर्म के बीच में कहीं कोई मीटिंग ग्राउंड नहीं है। आप कुंवारी कन्या की पूजा कर रहे हैं, वो कुंवारी कन्या को सेक्स स्लेव बना रहे हैं, लौंडी बोल रहे हैं उनको, लौंडियां। आप और जो काफिरों की जो बच्चियां लौंडियां, उनको लेना अलाउड है आज 21वीं शताब्दी में। क्या नॉर्मलाइज करोगे भाई आप? क्या रैशनलाइज करेंगे आप? बापा ने इस बात को पहचाना, ये शत्रु साधारण शत्रु नहीं है, ये विधर्मी शत्रु है, ये हिंदू शत्रु नहीं है, विधर्म, दूसरे धर्म को मानने वाले लोग हैं। आज 1200 साल के बाद भी हमारे देश में 90% हिंदू तो उस बात को मानने को भी तैयार नहीं है ना, है हमारे जैसे ही है। तुम्हारी गर्दनें भी काट रहे हैं, तुम्हारी बेटियों की इज्जतें भी लूट रहे हैं, हमारे जैसे ही है। क्योंकि हमारे जैसे ही है कहने में आप अपने दायित्व से मुक्त हो गए, आपको लड़ना है नहीं, आपको अपनी बेटी बचानी नहीं है। मोदी जी बचाएंगे आपकी बेटी को। वोट दिया था ना 5 साल में एक बार, इतना कष्ट उठाया था, कितने यार ऑटो रिक्शा करके गए थे और वहां 1 घंटे खड़े रहते बूथ पे। आप और क्या चाहते हो हिंदुओं से आप? तो वो शत्रुबोध ही नहीं है ना। तो कितना प्रगाढ़ शत्रुबोध बापा का। और उन्होंने पुलकेशी राजा, जय भट्ट और नाग भट्ट, 3 राजाओं के साथ मिलकर के एक हिंदू कॉन्फेडरेशन बनाया। पुलकेशी राजा दक्षिण से आए थे।
और बैटल ऑफ राजस्थान के अंदर, जिसका कि बहुत कहीं उल्लेख नहीं मिलता है, इंटरनेट पर कहीं कुछ छुट्टा पुट्टा मिल जाता है, मुझे तो कहीं उसका कोई पूरा उल्लेख कहीं मिला नहीं। टॉड ने जरूर उसका उल्लेख किया है। मंडोवर के पास, जोधपुर के पास, जैसे मंडोर कहते हैं आज की तारीख में, जहां रानी मंदोदरी थी, जहां की रावण की पत्नी, उस जगह भयंकर रक्त रंजित युद्ध हुआ हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में, जिसमें बालाधुरी लिखता है कि हमें हिंदुओं के ताप से सर छुपाने की जगह नहीं मिली, ढूंढ ढूंढ के मारा। 15,000 हिंदू थे, 60,000 जुनैद अलमरी के लोग थे, सबको काट डाला। और एक और अरब इतिहासकार है, वो लिखता है कि हिंदुस्तान पर फिर से कुफ्र नाजिम हो गया और इस्लाम मंशूरा नाम का एक शहर तक सिमट के रह गया। बड़ी पीड़ा से लिखता है। और तो ये 2 कारणों से बापा, और फिर बापा ने वो चौकियां बनाई 100 किलोमीटर पर आते वक्त, ईरान तक गए, वहां इनको जाके पराजित किया। अफगानिस्तान के अंदर अपने भतीजे को राजा बनाया, सलीम नाम का बनता था, उसको पराजित करा। वहां हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना की अफगानिस्तान में। और फिर वहां से आते वक्त चौकियां बनाई, वो चौकियां आज भी पाकिस्तान के अंदर हैं, अगर आप जाके देखना चाहें तो बापा तो बहुत अलग श्रेणी के थे। मैं राष्ट्रपिता अगर कोई मेरी दृष्टि में कोई, वैसे तो खैर ये पदवी अपने आप में बचकानी है। जिस राष्ट्र को भगवान कृष्ण ने अपनी चेतना से सींचा है, उसका कोई पिता विता नहीं हो सकता। अंतिम बात कह दी गई। जिस राष्ट्र ने भगवान राम और भगवान कृष्ण के चरण पड़े हैं, वो तो पवित्रतम भूमि है, उसका क्या कोई पिता होगा। लेकिन इतना ही शौक है हिंदुओं को कि किसी को पिता मानना है तो बापा रावल राष्ट्रपिता होने चाहिए। Because he institutionalized the whole resistance against an enemy ideology. उन्होंने उस एनिमी आइडियोलॉजी को एनिमी माना, उसका कोएग्जिस्टेंस की बात नहीं करी। किला कुछ ले दे कर लेते हैं यार, कुछ मांडवाली कर लेते हैं, ले दे नहीं चला। उनको पता था ले दे नहीं हो सकता। जो व्यक्ति, जो समाज, जो विचारधारा स्त्री को भोगदासी बना सकती है, उसके साथ ले दे नहीं हो सकता। देयर इज नो गिव एंड टेक। ये क्लैरिटी थी, इतनी स्पष्टता थी बापा को। मेरे देखे तो इस स्पष्टता के वाला व्यक्ति होता है वो पूजनीय हो जाता है। और उन्हीं की लेगेसी 400-500 साल तक आप अरब इस्लाम पराजित कैसे हुआ? वेव्स की वेव्स आती थी इनकी, तो टिड्डी दल की तरह आते थे ये। हम भी टिड्डी दल बन के लड़ते थे इनसे, हमारा टिड्डी दल भारी पड़ गया, बात खत्म। ओमेन जी, आपका यह भी मानना है कि हिंदू एक दिन भी गुलाम नहीं बना है? जबकि अगर हम, ये मेरा मानना नहीं है, ये मेरा जानना है, ये मेरा बोध है। और मैं ढूंढ रहा हूं कि कोई मुझे इस बोध से बाहर निकाल के मुझे सिद्ध करे कि मैं गलत हूं। मान्यता नहीं है मेरी ये। भाई मैं आज हिंदू हूं, 1400 वर्षों के सतत आक्रमण के मुसलमानों के उपरांत भी मेरे पूर्वजों ने किया था भैया। चाहे रणछोड़ की तरह मैदान छोड़ के भागे हों, चाहे गांव में जाके रहने लग गए हों, चाहे सुअर पाल लिए हों। वाल्मीकि पूर्वजों ने सुअर क्यों पालना शुरू किया? इन मलेच्छों से दूर रहने के लिए। कुछ किया मेरे पूर्वजों ने, जिसके कारण मैं आज हिंदू हूं। ये मेरा मानना नहीं है, ये मेरी हड्डियों की पुकार है, ये मेरी आत्मा की अभिप्सा है। मैं जानता हूं कि हम कभी भी इनके गुलाम नहीं रहे। और मैं वो अभागा राइटर हूं जिसने इस सत्य के साथ पीछे लिखना शुरू किया। आमतौर पे आप कोई घटना देखते हैं, उसकी निष्पत्ति होती है। सेब को गिरते हुए देखा न्यूटन ने, तो उसने कहा गुरुत्वाकर्षण के कारण गिर रहा है। मैं वो हूं जिसने कहा कि यार हिंदू 120 करोड़ हिंदू कैसे हैं यहां पर, चलो पीछे चलते हैं। तो परतें खुलती गई। अरे भाई, कोई दिल्ली सल्तनत नाम की तो कोई चीज थी नहीं। दिल्ली तो 1650 में बसाई थी शाहजहां ने। ये क्या प्रपंच है? फिर वो जब श्यामल दास जी दधवड़िया की पुस्तक पढ़ता गया,
मेवाड़ पर, वीर विनोद टॉड को पढ़ा, पंडित हीरचंद ओझा को पढ़ा, प्रोफेसर एल पी माथुर को पढ़ा, राजेंद्र शंकर भट्ट को पढ़ा, इनके खुद के मुंतखब तवारीख पढ़े, जहांगीरनामा पढ़ा, बाबरनामा पढ़ा, तो कनेक्टेड द डॉट्स कि गेम तो ये चल रहा है। तो आई एम सॉरी मैंने आपको बीच में रोक दिया। हम कभी गुलाम थे, कभी गुलाम नहीं थे हिंदू। एक सतत संघर्ष की प्रक्रिया में समाज था, क्योंकि एक विधर्मी शक्ति हम पर आक्रांता थी। वो अपने जीवन मूल्य हमें स्थापित करना चाहती थी। हमारे पूर्वजों को वो जीवन मूल्य स्वीकार नहीं थे। भाई आज अरेबिया में मोहम्मद बिन सलमान क्या कर रहे हैं? आज मैं इतना सम्मान करता हूं उस व्यक्ति का कि वो अंदर से इनकी जो सोच है उसको रिफॉर्म कर रहा है। सभ्य समाज में यही तो होता है। बुद्धिमान लोग बढ़ाते हैं समाज में। क्या किस नियम पर चलेगा समाज? आप स्त्रियों को दासी बनाओगे? आप स्त्रियों को सेकंड हैंड सिटीजन्स मानोगे? सॉरी, मेरी बेटी है यार, मेरी बहन है, मेरी मां है जिससे मैंने जीवन पाया है। मैं उसको सेकेंडरी सिटीजन नहीं मान सकता। वो फर्स्ट सिटीजन है, वो जीवन देने वाली है भैया। उसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, उसका शोषण करना मेरा कर्तव्य नहीं है। उस पवित्रता की रक्षा मेरा दायित्व है। मेरा पुरुष होना उसी में सिद्ध होता है जब मैं उस स्त्री को पूजता हूं। पागल थे क्या पूर्वज हमारे, दुर्गा सप्तशती लिखने वाले? और इससे भी ये बात इंगित होती है कि 300 सालों का जो मुगलों का शासन था उसको हमें, मुगलों का 150 साल का था, 1556 से लेके 1707। और उसके अगेंस्ट अगर राजपूतों का शासन देखें तो 1000 वर्ष का कम से कम। राजपूत आज तक जीवित है भाई, आज तक है। एक कालखंड में समझौता किया था, एक कालखंड में समझौता किया मुसलमानों के साथ में। इस्लाम स्वीकार किया क्या? और क्या विजय होगी मुझे बताइए। आप मुझे बता दीजिए क्या विजय होगी, क्या पैमाना क्या होगा राजपूतों की विजय का, मुझे बता दीजिए। आप बाकी सब छोड़ें, युद्ध में हारे थे, जीते थे, फलाना खानवा, ये वो छोड़ दें आप। एक बार हल्दी काटी सब भूल जाएं आप। मुझे ये बता दें, किसी राजपूत राजा ने इस्लाम स्वीकार किया क्या? मैं बोलना बंद कर दूंगा उस दिन से। जयपुर के, आपके यूपी के इतने सारे कन्नौज वगैरह के राजपूत भी थे, हमारे राठौड़, हमारे शेखावत, हमारे सिसोदिया, खींची, परमार, हैं, सोलंकी। कोई तो होता ना जो कहता कि चलो हम, जो इतने धर्म के अंदर एंकर्ड, जो इतने धर्मनिष्ठ समाज है, और 1-2 पीढ़ी नहीं, शताब्दियों तक आप उसकी ग्लोरी उससे छीन बैठे। और कैसे छीनते उस ग्लोरी को? प्रपंच रचा गया, अफीम खाते थे, स्त्रियों को जलाते थे, आपस में लड़ते थे, मूंछ की लड़ाई बड़ी होती थी, तो प्रपंच रचे गए, क्योंकि असल बात छुपानी थी। तो राजाओं ने समझौते किए, राजाओं ने सब कुछ किया राजपूतों के शासन में, इस्लाम तो स्वीकार नहीं किया ना। बस मेरे लिए तो वही एक पैमाना है उनकी सफलता का। आज हम हिंदू, उस डिसीजन के कारण हम आज हिंदू हैं। पर इसमें बहुत ढेर सारे इतिहासकार हैं। जैसे मैं अभी महाराष्ट्र गया था, छत्रपति संभाजी महाराज की मुझे डॉक्यूमेंट्री बनानी थी, तो मेरे साथ भी एक बहुत अच्छे लेखक और रिसर्चर थे। तो उन्होंने ही बातों में, जब मैं डॉक्यूमेंट्री बना रहा था तो उन्होंने बातों में ये कहा कि इस विषय को अवश्य लेंगे कि ये लड़ाइयाँ धार्मिक थीं या सेक्युलर थीं, पॉलिटिकल डिफरेंसेस थे। तो उन्होंने पूरा छत्रपति संभाजी महाराज का पूरा जो जीवन और किस तरह से धर्म के लिए वो लड़ते रहे। ऑफ कोर्स जो राजस्थान में हुआ, क्योंकि ये जो लड़ाई है इसको कहीं ना कहीं आज हमें ये बताया जाता है कि ये आपसी ईगो था, पॉलिटिकल डिफरेंसेस थे, लोगों को अपने राज्य का विस्तार करना था। तो इस तरह से हिंदू भी लड़ता था, हिंदू मुस्लिम भी लड़ता था, हिंदू के साथ मुस्लिम भी होता था, मुस्लिम के साथ हिंदू भी होता था। तो ये पूरा ऐसे ही, ये पहले के लोग थे ऐसे ही करते थे, और ये धर्म का इससे कुछ लेना देना नहीं है। आपकी अपनी रिसर्च में क्या आपको लगता है, क्योंकि आपका कंक्लूजन धर्म के ही बेसिस पर है कि आज वो
मुसलमान पूरी तरह से धार्मिक युद्ध था। मैं आपको 2 दर्जन उदाहरण दे सकता हूं, लेकिन एक महाराणा प्रताप के जीवन का एक उदाहरण देता हूं कि बीकानेर हिज हाइनेस के छोटे भाई पृथ्वीराज जी, पीथल नाम था उनका, दिल्ली में रहते थे, आगरा में रहते थे। तो उन्होंने एक लेटर लिखा कि भाई अफवाह उड़वा दी अकबर ने कि महाराणा प्रताप सरेंडर कर रहे हैं। झूठ में तो इनकी मास्टरी है ना, आज भी वही मीडिया का गेम चल रहा है, प्रपंच, प्रोपेगेंडा। तो उन्होंने लेटर लिखा, मैंने सुना है कि आपके मुंह से आप इस अकबर को शहंशाह कहेंगे, क्योंकि महाराणा प्रताप इसको तुर्क कहते थे। अच्छा, तुर्क। वो लेटर लिखा उन्होंने, तो उत्तर सुन लीजिए महाराणा प्रताप का, दोहा लिख के भेजा। तुर्क कहाशी मुख पतो इन मुखसु एकलिंग, कि ये कितना मुंह धोले, मेरे मुंह से तो इसके लिए शब्द तुर्क ही निकलेगा। भगवान एकलिंग की कृपा से तुर्क कहाशी। और पीथल ने प्रश्न किया था कि क्या सूर्य पश्चिम से उगेगा, कि आपके मुंह से इसको शहंशाह कहोगे आप? तो उसका उत्तर प्रताप ने दिया, तुर्क कहाशी मुख पतो इन मुखसु एकलिंग, उगे जया ही उगशी प्राची बीच पतिंग, कि जैसे पूर्व में सूर्य उदय होता है वैसे पूर्व में ही होगा, और मेरे मुंह से जब तक मैं जीवित हूं तब तक इसको मैं तुर्क ही कहूंगा। तुर्कों के साथ संघर्ष हो रहा था। इतिहास में संदीप बालाकृष्णन ने बहुत सुंदर शोध करा है। एक राजा थे 10वीं शताब्दी 11वीं शताब्दी में, वो बाकायदा तुरुक्ष दंड लिया करते थे अपनी जनता से। मुसलमानों की सेना से युद्ध करने के लिए एक तुरुक्ष दंड हुआ करता था। संस्कृत में इनको तुरुक्ष कहा जाता था मुसलमानों को, ऐसा कुछ वर्णन आता है। तुरुक्ष दंड वॉज अ टैक्स कलेक्टेड बाय द हिंदूज टू फाइट द इस्लामिक आर्मीज by our great forefathers, so much so for the secular war. महाराणा राज सिंह जी जो औरंगजेब कालखंड में हुए, उनका जो मिनिस्टर था, मैं नाम भूल रहा हूं उसका, पढ़ के आना चाहिए था मुझे, ब्राह्मण था वो, उसका नाम भूल रहा हूं मैं, मिनिस्टर था वो। 300 मस्जिदें तोड़ी हैं उसने, मौलवियों की दाढ़ियां काटी मौलवियों की उसने, पूरे मेवाड़ और मालवा के रीजन के अंदर। धार्मिक युद्ध तो नहीं था। मां का, कालिका माता का मंदिर जो था, जब इन लोगों ने कुंभा के समय पर अटैक किया कुंभलगढ़ में, वहां मां जगदम्बा की जो मूर्ति थी उसका चूरा बनाकर उसको पान में डालकर हारे हुए गांव वालों को खिलाया गया। कुंभा उस वक्त मालवा के साथ युद्ध में संलग्न थे। कुंभलगढ़ में पीछे से गुजरात की सेना ने, मुसलमानों ने हमला किया। तो जब कुंभा वहां आए और उसको जीता तो मंदिर तो नष्ट हो चुका था। धार्मिक नहीं था तो फिर हमारे मंदिर क्यों नष्ट कर रहे थे भाई? मैं कहता हूं इंपीरियलिज्म धार्मिक नहीं था, मैं मानता हूं। कोलोनियलिज्म धार्मिक नहीं था, कोलोनियलिज्म प्योरली इकोनॉमिक था। अरे यार तुम बाकी बातें छोड़ दो, तुम इनके खुद के मेमोयर्स पढ़ लो ना, अकबर के, जहांगीर के, बाबर के। वो खुद कह रहे हैं हम इस देश को इस्लामाइज करने आए हैं। ये क्या बीमारी क्या है हिंदू विचारकों को? नहीं ये तो सेक्युलर थे, तुम्हारे दिमाग का इलाज कराओ यार। हमें तो सत्य पता है, तुम बेहूदे और भोंडे लग रहे हो ये बोलते हुए, क्योंकि वो जो जिनको तुम सेक्युलर बता रहे हो वो खुद कह रहे हैं कि हम सेक्युलर नहीं है। मैं तो कहता हूं इस देश का जो बेचारा जो मुसलमान लीडर है, उसे कभी कभी मुझे दया भी आती है कि वो तो बहुत चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, ये बुखारी से बोलते हैं ना। अगर आप इस देश के जो मुसलमान राजनेता हैं उनके स्पीचेस सुने, वो खुली बात करते हैं कि हम इस्लामाइज कर ले देश को। हम आप रीड द फाइन प्रिंट, अगर आप उसके अंडरटोन पढ़े उसके स्पीच का, वो कह रहा है कि हम तो इस देश को इस्लामाइज करेंगे, पर आपको लड़ना नहीं है। तो आप क्या कहेंगे? नहीं एक्चुअली ये सेक्युलर है, अच्छी सेक्युलरिज्म है भैया। वो खुद कह रहे इतने मंदिर तोड़े, हमने ये किया, अल्लाह के फजल से ये हुआ, हम गाजी बने, हम ये बने, हम वो बने, पदवियां देते थे, मिनिस्ट्रीशिप देते थे कि भाई कितने मुस्लिम हिंदुओं को मारा, एक मण जनेऊ बली में चढ़ रहे हैं। दीजिए मुझे सेक्युलरिज्म, रिलीजियस वॉरफेयर और क्या, आप मुझे बता दीजिए। जो खुद कह रहा है अपनी मेमोरीज में
कि मैं यहां पर जिहाद करने आया हूं। तो जिहाद क्या हिंदू करते हैं, ईसाई करते हैं, बौद्धों को होता है जिहाद। तो अब ठीक है, इनको अपनी दुकानें चलानी है क्योंकि ज़कात के टुकड़ों पे पलते हैं, अयाशियां करनी है तो झूठ बोलते हैं। जो इनका हिज मास्टर्स वॉइस है ये। ओमेन जी, पहले के कुछ इतिहासकार थे जिन्होंने कुछ झूठ फैलाया। अब तो चूंकि आपने बोला इंटरनेट आ गया और अभी हमने उस झूठ का पर्दाफाश कर ही दिया है। जैसे बहुत से हैं कि रानी गन्नावती ने हुमायूं को राखी भेजी, फिर उसके बाद और मतलब अपने पति के हत्यारे के बेटे को राखी भेजेंगी वो। इतने गए गुजरे राजपूत थे, इतने मूर्ख थे, इतने आत्माविहीन थे, इनको लज्जा भी नहीं आती। पता नहीं कैसे कैसे झूठ प्रपंच निर्माण करते हैं। यार कोई झूठ ऐसा तो बनाओ ना जिसपे कि जो तो 2-4 किलोमीटर तो चले। लेकिन इनसे भी आगे आज कुछ ऐसे स्यूडो हिस्टोरियंस आ गए जो इनसे आगे जाना चाहते हैं। वो अब प्रूव कर देंगे कि अकबर होली मनाता था, औरंगजेब हिंदू था, नवरात्रि व्रत रखता था। हाँ, बिल्कुल। ये प्रूव करने में लगे हुए हैं और इनमें पूरा जत्था है, पूरा एक कतार लगी हुई है। एक अभी नए राम पुन्यानी काफ़ी फेमस हो रहे हैं। बात कर रहे हैं कि उग्रवादी तो हिंदू थे, शांति दूत थे मुगल। संभाजी महाराज में ईगो था, वो गलत प्रवृत्ति थी उनके अंदर, गलत बिहेवियर था। बाकी तो औरंगजेब बड़े प्यार से कह रहा था इस्लाम कबूल कर लो। तो इसमें औरंगजेब की क्या गलती है? बात करेंगे कि अकबर तो महाराणा प्रताप को बोल ही रहे थे कि हम तुमको एक पद दे देंगे, लेकिन ये तो उनका घमंड था महाराणा प्रताप जी का कि वो अपने घमंड में, अपने हिंदुत्व के अहंकार में लड़ गए हल्दी घाटी में। तो इस तरह का नैरेटिव बना रहे हैं। तो क्या ऐसे लोगों को सज़ा नहीं होनी चाहिए कि जिस प्रकार से आप जो नैरेटिव आप बुन रहे हो? आज हम जर्मनी को देखते हैं, वहाँ पर हॉलोकॉस्ट पे आप झूठ नहीं बोल सकते, उस पर सज़ा का प्रावधान है। लेकिन देश में ही बैठकर आप ऐसी बातें कर रहे हो और उसके मतलब मैं क्या बोलूँ इसमें? नहीं, इसमें देखो, आप हॉलोकॉस्ट जैसा कोई कानून इस देश में आएगा वो तो भूल जाओ आप, क्योंकि इतनी आत्माविहीन है हिंदू समाज और हिंदुओं का नेतृत्व और हिंदुओं का जो थॉट लीडरशिप है, विचार जो नेतृत्व है हिंदुओं का, जो आपके ठेकेदार बने हुए हैं हिंदू धर्मों के, जो आश्रमों में बैठे हैं, वो तो कोई बोलता नहीं है ना। वो तो कोई कहीं कोई चर्चा नहीं है। तो हिंदुओं के हितों पर आप सोचें कि हॉलोकॉस्ट जैसा कुछ आएगा। हिंदू इतिहासकार, हिंदू विचारक, हिंदू एलीट पूरी की पूरी बिकी हुई है। जो बेनिफिशियरीज हैं इस सिस्टम की, जो सिविल सर्वेंट्स हैं, जो पॉलिटिकल पावरफुल हो गए हैं, वो तो तत्क्षण जिहादियों के साथ हाथ मिला लेते हैं जाकर के। उसी हिंदू वोट बैंक को लतियाते हैं जिस हिंदू वोट बैंक पर वो सत्ता पाते हैं। ये बड़ी विचित्र एक बात है। तो उसको ये कानून वानून तो छोड़ें आप, हिंदुओं के हित में कुछ आएगा, हम तो अपना बचा लें, वही बहुत बड़ी बात है। रही बात ये राम पुन्यानी और इन जैसे घटिया लोगों की, तो इसमें मैं समझता हूं कि कोई कानून वानून को अरेस्ट वरेस्ट करना, इनके साथ में द बेस्ट वे इज टू नेग्लेक्ट देम। भाई आज 4 साल से मैं महाराणाओं को लेकर के पूरे इस देश के वामी इकोसिस्टम को चैलेंज कर रहा हूं। विक्रम संपत इनको चैलेंज कर रहे हैं, श्रीमती मीनाक्षी जैन कर रही हैं, आबाज मलदियार कर रहे हैं। कोई आ रहा है चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए? बिकॉज दे नो द बेस्ट वे टू किल अ बुक इज टू नॉट रिकॉग्नाइज इट। सो वी शुड यूज द सेम टैक्टिक। इसमें कोई भावुक होने की आवश्यकता नहीं है, गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। मैं तो अपने मंच पे भी बुलाता हूँ, ईमेल भी करता हूँ कि आप आइए, हम क्योंकि मेरा ये तो नहीं आएंगे भाई, इनको पता है इनके कपड़े उतर जाएंगे। ये अपनी ही कोठरी में इको चेंबर्स में बोल सकते हैं जहां इनके जैसे मूर्ख रहते हैं, जब जिनके जैसे मूर्खों का जो टोला है वो एक दूसरे को वो एक चरम सुख दे सकते हैं वो। बट जहां इनको प्रज्ञा पर बात आती, प्रमाण पर बात आई, सत्य पर आधारित बात करनी हुई, भाई जो बाबर औरंगजेब अपनी पुस्तकों में लिख रहे हैं कि इस देश का इस्लामाइजेशन, इस देश में जिहाद से युद्ध करना मेरे जीवन का मूल उद्देश्य है, वो सेक्युलर है, तो पर ठीक है। मैं एल्बर्ट आइंस्टाइन हूं, वो एल्बर्ट आइंस्टाइन का पुनर्जन्म हूं मैं। अनर्गल बात का तो क्या, कहां तक जाएंगे इनसे लड़ने के लिए? और कितने आत्म प्रवंचना के शिकार हैं ये लोग। मैं देखता हूं कई बार इनको, दे आर वेरी कंफर्टेबल इन देयर लाइव्स।
आप और मैं जिसको झूठ मान रहे हैं वो इसको सत्य मानते हैं। बहुत मुझे किसी ने न्योता दिया था कि एक राम पुनियानी से आमने सामने बैठ के बहस करने का, पर वो कुछ बैठा नहीं। मैंने कहा आ जाओ, किसमें क्या बात है, कर लेते हैं 2 मिनट, दूध का दूध पानी का पानी, पता लग जाएगा। आएंगे ही नहीं ना। हाँ वो वो समझ रहा था कि महाराणा प्रताप की तरफ से वो जो था हकीम खान सूरी जो लड़ा था। अरे भाई महाराणा प्रताप के पास तोपखाना नहीं था। हकीम खान सूरी कौन था? शेरशाह सूरी हुआ था भारत में, उसका संबंधी था। शेरशाह सूरी को किस झगड़ा किससे था? हुमायूं का रहा था। जब शेरशाह सूरी की तोप फटने से मृत्यु हो गई, अकाल मृत्यु हुई, यंग आदमी मरा था वो, तो वापस जब हुमायूं आ गया तो शेरशाह सूरी का जो संबंधी हाकिम खान सूरी वो कहां जाएगा? वो उसके शत्रु के पास ही जाएगा ना। प्रताप ने उसको नौकरी पर रखा, वो किराए का एक भाड़े का सैनिक था। आप इसको हिंदू मुस्लिम एकता की बातें कर रहे हैं। भाड़े का सैनिक था क्योंकि प्रताप के पास, मेवाड़ के पास तोपखाना नहीं था। तोपखाना अमर सिंह जी के समय पर आकर के बनता है। जब वो मेवाड़ की संधि होती है तो उस संधि के अंदर एक शर्त मेवाड़ के सामंतों ने ये लगाई थी कि हमें तोपखाना बनाने की छूट होगी। तो प्रताप के समय तक तोपखाना नहीं था, तो हाकिम खान सूर को तोपखाने के लिए रखा गया था। वो बाकायदा कितने 80 रुपए पर डे ऐसा कुछ उसका वेतन है, वो पूरे आपको रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में मिल जाएगा। नौकरी पे काम करने वाला आदमी था। तो इनके हिसाब से इनको सेक्युलरिज्म का चरम सुख आ जाता है। हर हर महादेव का नारे के साथ में तो सेक्युलर लड़ाई होती है। अल्लाहू अकबर, अल्लाह है और अल्लाह के सिवा और कोई नहीं है, ये इनके हिसाब से सेक्युलर लड़ाई है। तो फिर इनके दिमाग का उपचार होना चाहिए। मेरे को लगता है इनको साइकेट्रिस्ट की मदद है कि करें, पैसा कम हो तो मैं अरेंज कर देता हूँ, मैं अच्छा साइकेट्रिस्ट अरेंज कर देता हूँ, उसका उपचार करवा देते बेचारे का, ठीक हो जाएगा। इनकी चिल्लपों शेर शराबा तो बंद हो। ये तो इसको तो आप डिग्निफाई नहीं कर सकते। इस तरह की बकवास को तो आप डिग्निफाई ही नहीं कर सकते रेस्पॉन्ड करके। मैं तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस की बात कर रहा हूं, एनेक्डोटल एविडेंस की बात कर रहा हूं, रिटन एविडेंस की बात कर रहा हूं, लोकश्रुति पर आधारित उसकी बात कर रहा हूं। आप प्रमाण की बात करें ना। इतिहास प्रमाण पर लिखा जाएगा या मेरे विश्वास पर लिखा जाएगा? मैं नहीं कहता मेरे विश्वास को आप माने। मैं आसांगा से और प्रताप से इतना प्रेम करता हूं, उनकी शपथ लेता हूं हर बात पे। मैं प्रताप की शपथ लेता हूं सुबह शाम। दैट डजंट मीन कि मैं अंधा हूं कि प्रताप ने जो इस हिस्ट्री में क्या किया था उसके प्रति मैंने साइंटिफिकली, वैज्ञानिक रूप से उसको कसौटी पे परखा नहीं है। और मैं इसीलिए खुली निमंत्रण दे रहा हूं। मैं थक गया हूं सरकार से विनती कर करके कि एक इतिहास का पुनर्लेखन आयोग गठित किया जाए। इतिहास पुनर्लेखन, क्या ये हमारा एक वे फॉरवर्ड है या और भी कुछ कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते आप। मैं महाराणा प्रताप पर एक मूवी बनाने का प्रयास कर रहा हूं। बहुत लोग फोन कर करके मुझे मेरा उत्साह कम कर देते हैं कि कैसे बनाएंगे, आपको सेक्युलर बनाना पड़ेगा, उसको ये बनाना पड़ेगा, वो बनाना पड़ेगा, 200 करोड़ रुपए का पैसा कहां से आएगा। अब मैं तो सिर्फ आदमी हूं, मैं तो लगा हूं उसके अंदर। मेरा अखंड मानना है महाराणा प्रताप पर जिस दिन मूवी बन गई यहां पर इस देश के अंदर, उस दिन इस देश की कीमिया, हमेशा इस देश की पूरी जियोपॉलिटिक्स बदल जाएगी। क्योंकि ये सरकसी हिंदू समाज पिक्चर ही देख के समझ में आती है इसको। पुस्तकें तो पढ़ते हैं, छोड़ दिया हमने, वरना पुस्तकों में बहुत कुछ लिखा जा चुका है। लेकिन करना क्या है? इतिहास के पुनर्लेखन पर सरकार को इस देश का हिस्ट्री का करिकुलम बदलना पड़ेगा। कोई विकल्प नहीं है उसका। और कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, आप अपने वामी अंग्रेजों को, इतिहासकारों को बुलाइए, एक जो निष्पक्ष जांच कमीशन बिठा दीजिए, उसके सामने आभास मलहदियार, विक्रम संपत, श्रीमती मीनाक्षी जैन, थोड़ा बहुत मुझ जैसा, मैं तो कोई ट्रेंड हिस्टोरियन हूं भी नहीं, मैं तो सर्जन हूं बाय ट्रेनिंग। तो मैं वहां पे हम लोग बैठ जाते हैं, हम अपने तथ्य हम रख देते हैं। वामपंथी ये रोमिला थापर और ये इरफान हबीब और ये जो इनकी जो पूरी की पूरी जो गैंग है जेएनयू की, ये जितनों को बुलाना चाहे सबको बुलाने, 5000 लेकर आ जाएंगे। रंग ले आएंगे, रूप ले आएंगे, कागज के फूल, खुशबू कहां से लाएंगे?
सत्य कहां से लाएंगे? तथ्यों को झूठा कैसे सिद्ध करेंगे? जो घटनाएं घटी उनको कैसे डिनाई करेंगे? जो रिकॉर्ड हो चुकी उनको कैसे घटना को डिनाई करेंगे? कितनी पींगे बजा लो, 1857 पहला स्वतंत्रता का संग्राम था। जो हिंदू जाग गया कि पहला हिंदुओं का स्वतंत्रता संग्राम 8वीं शताब्दी में बाप्पा रावल के नेतृत्व में लगभग 730 ईस्वी में लड़ा गया, उसको कैसे बेवकूफ बनाएंगे? सब डॉक्यूमेंटेड। तथ्य तो दुश्मन भी दे ही दे रहा है। ऐसा भी नहीं है कि आप कोई तथ्य कहीं से लाएं और आप बोलें कि ये तो हमने फैब्रिकेट किया। एग्जैक्टली दुश्मन ही दे रहा है अपनी किताबों में, शत्रु दे रहा है। लेकिन फिर भी इस देश के अंदर प्रोपेगेंडा, गोबल्स जो था हिटलर का प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था, जोसेफ गोबल्स, उसका एक बहुत प्रसिद्ध कथन है, यू टेल अ लाई 100 times इट बिकम्स द ट्रुथ। किसको पड़ी है भाई जाकर के ट्रुथ को एंडोर्स करे, मालूम करे क्या सच है क्या झूठ है? आपने कहा था ना वो प्रिंटेड वर्ड जो होता है, वो प्रिंटेड वर्ड लोग सत्य मानते हैं। सत्य मानते हैं। एक जंगल में एक राजा था, तो उसको राजा को ये कहा गया कि भाई ये तो शेर जो है सबको खा जाता है सबको। तो जो गधा था तो वो गया शेर के पास में, तो उसने कहा कि भाई आपने सब ये जानवरों को आप तो खा जाते हैं। तो बोले कि नहीं अब नहीं खाएंगे। तो बोले क्या क्या मतलब? बोले अखबार में आ गया है, ये देख अखबार में लिखा हुआ है कि अब नहीं खाएंगे। और उसको खा गया, उसको पकड़ के। जैसे वो पढ़ने आया ना अखबार, तो उसको खा गया। अखबार में लिखा हुआ जो यहाँ है वो हिंदू समाज के लिए पत्थर की लकीर है, जो पता नहीं इनको मुर्गे की टांग और दारू के गिलास के ऊपर बिक जाता है। जो कुछ भी लिखवा लो आप उससे। ये जो पंचमक्कार, वो पंचमक्कार जो हैं उनके अंदर एक मक्कार मीडिया है। घटिया लोग। ऐसा नहीं है मीडिया में प्रतिभाशाली लोग नहीं है, बहुत प्रतिभाशाली लोग हैं, लेकिन चूंकि वो सत्य बोलते हैं इसलिए उनको उनके करियर्स खत्म कर दिए गए। जो कन्फर्मिस्ट हैं, जो सत्ता के तलवे चाटते हैं, उनके करियर्स बनते हैं यहां पर। तो जो कॉन्फर्मेशनिस्ट है वो मलाई खा रहा है। बट उस मलाई के चक्कर में सत्य की हत्या हो रही है। और जब सत्य की हत्या होती है तो उसके परिणाम होते हैं। वो परिणाम सबसे पहले स्त्री और बच्चे चुकाते हैं। पुरुषों के युद्ध का मूल्य स्त्री और बच्चे चुकाते हैं। इसलिए हिंदू स्त्रियों को, अपने पतियों को, अपने बेटों को, अपने भाइयों को जागृति से रोकना नहीं चाहिए। ये लकड़ी के दरवाजे आपको नहीं बचाएंगे, हिंदू समाज आपको बचाएगा। इसलिए समाज को खड़ा होने में, उनमें बाधा मत बनिए। मैं हिंदू स्त्रियों से हाथ जोड़ के गुहार लगाता हूं। हम जैसे संगठन निमित्त एकम आज पाकिस्तानी हिंदुओं के लिए काम कर रहा है। धर्मांश फाउंडेशन हम हिंदू समाज के लिए फंडिंग की व्यवस्था कर रहे हैं कि कोई भी प्रकल्प हिंदुओं का चले तो उसके पैसे की कमी ना रहे, उसमें सहयोग करिए। ये लड़ाई हम जीत सकते हैं। हमारे पूर्वजों के पुण्य, हमारे पूर्वजों के शौर्य और हमारे पूर्वजों के अप्रतिम त्याग पर आधारित जो धर्म बचाया था, आज समय आ गया है कि हम उस यज्ञ की पूर्णाहुति कर दें। अगले 10 वर्षों में हिंदू धर्म भारत में पूरी तरह से उपमहाद्वीप के अंदर पूरी तरह से स्थापित किया जा सकता है, अगर हम सम्यक मात्रा में धर्मांश लें, अपने योद्धा को फंड करें, ग्राउंड पर जो काम कर रहा है उसकी फंडिंग करें, नियम, सत्य और प्रेम से अपनी बात सबके सामने रखें। कोई आग्रह करने की आवश्यकता नहीं, कोई हिंसा की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं है हिंसा की। आप सत्य का बल होता है, सत्य का अपना एक बल होता है। आप सत्य पर अडिग रहें और 1 करोड़ हिंदू यदि जाग जाएं, 119 करोड़ तो गए, वो तो पुनियानी की पींगों पे नाचेंगे, किंतु आत्मावान 1 करोड़ हिंदू 100 रुपए महीने का धर्मांश दें। अपने बच्चों को, अपने परिवारजनों को, अपनी बेटियों को, अपनी भतीजियों, अपनी परिवार की स्त्रियों को, अपने परिवार के पुरुषों को, अपने मित्रों को, अपने कलीग्स को सत्य बताएं। झूठ का बाजार चल रहा है यहां पर, भयानक परिणाम होंगे अगर झूठ जीतता है। तो झूठ जीत नहीं सकता,
केवल पाप जीतता है, झूठ की आड़ में पाप बढ़ता है। तो ये युद्ध हम जीत सकते हैं, सरलता से जीत सकते हैं, 1 करोड़ हिंदू यदि संगठित हो जाएं। अब फिर आए, ब्रिंग इट ऑन, लाओ, तुमने अपनी माँ का दूध पिया है। सबको हम बता देंगे कौन कितने पानी में है, बिना हिंसा और बिना अपशब्दों के, शालीनता और शांति। उसपे कोई समझौता है। देश में अराजकता का नुकसान सबसे ज्यादा हिंदुओं को होगा। नुकसान तो हिंदुओं को ही होता है। हम अराजकता चाहते ही नहीं है। हमें बात तर्क पर आधारित करनी है, हमें बात प्रमाण पर आधारित करनी है, हमें बात तथ्यों पर आधारित करनी है, हमें बात अपने सत्य को प्रकट करने के लिए उतने बल के साथ करनी है। पर सामने वाला तथ्य मानता ही नहीं है ना। अगर तथ्य मान रहा होता तो फिर आज विज्ञान के विरुद्ध भी नहीं होते। आज अगर मोदी जी के शासन में रहते हुए अधिकतर राज्य सरकारों में हमारी हिंदूवादी सरकार है और हिंदू विचारों की बातें सुनी जा रही हैं, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, संजय दीक्षित, नीरज अत्री, तुफैल चतुर्वेदी, इतने प्यारे प्यारे लोग सत्य बोल रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि अब भी अगर सत्य विजय नहीं हो सकता तो फिर तो मानवता अभिशप्त है, फिर तो हम गुलाम बनने के लिए अभिशप्त हैं। फिर तो ये जो धर्म के बुरके में पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हैं ये जीतेंगी। फिर तो ये जीतनी भी चाहिए। अगर सत्य के लिए आप खड़े नहीं हो सकते तो फिर आप हिंदू समाज को गुलाम बनना ही चाहिए। लेकिन मैं नहीं मानता कि हिंदू समाज इतना गया गुजरा है, क्योंकि मैं पिछले 15 वर्षों से तो सार्वजनिक रूप से काम कर रहा हूं पाकिस्तान के हिंदुओं के लिए। मेरा तो सामर्थ्य नहीं था हम 15,000 हिंदुओं को पाकिस्तान से निकालने का। समाज ने आशीर्वाद दिया, समाज ने सहायता करी, पग पग पर सहायता करी, पुलिस ने सहायता की, ब्यूरोक्रेसी ने सहायता की, मिनिस्टरों ने सहायता करी, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बड़े बड़े महापुरुषों, देव पुरुषों ने हमारी सहायता की, जिनसे मिलने के लिए 3-3 महीने का अपॉइंटमेंट है। वो इतना प्रेम और उनका इतना आशीर्वाद था हमारे पर कि हमें आधे घंटे के नोटिस पर बुला लिया करते थे। तो अब भी नहीं जीतेंगे तो फिर कब जीतेंगे भाई? अब तो फाइनल पुश का टाइम है कि धर्म की पुनर्स्थापना हो जाए और हर भारतीय अपनी यथास्थिति में रहे, जिसको जो विश्वास करना करे अपने घर में करे। इस देश पे शरिया कानून नहीं चलेगा, इस देश में भारत का संविधान चलेगा, बस। उमेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस समय के लिए और इतने ओजपूर्ण ऊर्जा से परिपूर्ण पॉडकास्ट के माध्यम से। चूंकि आज पॉडकास्ट के माध्यम से ही अगर हम 5 लाख 10 लाख लोगों तक पहुंचते हैं तो ये चेतना तो उनमें जागृत होगी कि हिंदू राजा केवल एक पहाड़ी चूहे, या आप जैसे आपने बहुत अच्छी बात बताई कि बप्पा रावल वाज द फर्स्ट पर्सन हु यूनाइटेड ऑल द हिंदूज, हिंदू किंग्स। और हमें इसके अगेंस्ट पढ़ाया जाता है कॉन्फेडरेशन कि अरे रावल खुमान का कॉन्फेडरेशन तो टॉड की 2 पन्नों पे नहीं आता है। इतने राजा लिखे नाम, 2 पन्नों में उन राजघरानों के नाम लिखे हैं जो रावल खुमान द्वितीय ने अल मामू से लड़ने के लिए इकट्ठा किए बापा के लगभग 100 वर्ष बाद। तो बच्चों को जब ये समझ में आएगा कि नहीं, ऐसा नहीं है जैसा जो कॉन्ट्राडिक्टरी हमें पढ़ाया जा रहा है कि हिंदू तो एक साथ नहीं थे, वो अपने छोटे छोटे राज्यों के लिए लड़ते थे, तो ये क्लैरिटी उनको आई होगी। ये क्लैरिटी आई होगी कि किस तरह से लड़ा गया है। ऐसा नहीं है कि हम केवल अपनी मौज मस्ती और अय्याशी में ही लगे हुए थे, हर दिन लड़ा गया है। एक भी दिन हमने गुलामी सही नहीं है, और उस वजह से ही हम आज बैठकर पर चर्चा कर पा रहे हैं। सीधी सी बात। तो इस पर स्वाभिमान जगना चाहिए, और जो हमारे विजन है और हमने वो हीट देखना अब शुरू कर दिया है भारत की, जो पूरे विश्व में अब पिछले 10 सालों में जो एक हीट है वो बननी शुरू हो गई है कि नहीं, मतलब हिंदुओं में जो बात थी, जो ये दावे करते थे 2000 साल पहले, वो दावे इनके खोखले नहीं हैं। तो इसी के साथ इस पॉडकास्ट को यहीं पर समाप्त करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद उमेन जी, बहुत बहुत, और आपके लिए ढेरों शुभकामनाएं।